हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एस्टेब्लिश स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज, जिसको कि आप ड्रग एडिक्शन भी कह सकते हो। आपने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सुना हुआ होगा। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन एंड हाउ इट इफ़ेक्ट्स एंड हाउ इट हैपन्स कि लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। सो ड्रग एडिक्शन को आप सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो कि एक ऐसी डिजीज़ है वेयर द पर्सनस ब्रेन इज़ अफेक्टेड एंड उसका इतना ब्रेन इफेक्ट हो जाता है, उसका व्यवहार इफेक्ट हो जाता है, बिहेवियर इफेक्ट हो जाता है कि दैट लीड्स टू इनएबिलिटी टू कंट्रोल हिज यूज़ ऑफ ड्रग्स और मेडिकेशन। मतलब उसका जो कंट्रोल है, उसकी जो क्षमता है कि ये ड्रग हमें कितनी यूज़ करनी चाहिए, कितनी मात्रा में यूज़ करनी चाहिए, वो कंट्रोल उनका खो जाता है। सो वो जो उनका बिहेवियर है दैट बिकम्स द एडिक्शन, उनको ड्रग से एडिक्शन हो जाती है। अभी जो मैं लीगल और इलीगल बोल रही हूँ, लीगल और इलीगल का मतलब है कि इलीगल ड्रग्स जैसे कि मैरिजुआना हुआ, निकोटीन हुआ, हशीश, गांजा, जो भी हुआ दैट इज़ इलीगल। बट लीगल ड्रग्स जैसे कि किसी पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट वो कुछ टाइम के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं एज अ पेन किलर। बट क्या होता है, ओवर द पीरियड लोग उसको लेने लग जाते हैं और उनको अच्छा फील होता है फॉर टाइम बिंग, बट उसके बाद उनको जो है उनका थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है एंड वो डोज इंक्रीज करते रहते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो दैट इज़ द एडिक्शन ऑफ दोज लीगल मेडिकेशन। इन स्पाइट ऑफ इट उनको पता होता है कि ये उनको हार्म कर रही हैं, वो लेते रहते हैं। एंड यूजली ड्रग एडिक्शन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, यूजली एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से, एक रिक्रिएशन वे से, सोशल सिचुएशन में, पीयर प्रेशर में, कि ग्रुप ऑफ टीनेजर बॉयज़ होते हैं, वो कहते हैं ट्राई करो, कुछ नहीं होता। सो इस एक्सपेरिमेंटल तरीके से स्टार्ट होता है एंड लेटर ऑन वो एडिक्ट हो जाते हैं। फिर उनको जो है, अगर वो लेते नहीं हैं तो उनको अच्छा फील नहीं होता, थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। मतलब लेते रहते तो एक मात्रा जो ब्लड में रहती है वो पीक पे हो जाती है, एकदम प्लेट्यू बन जाता है उसका, और उसके बाद उनको वो एक्साइटमेंट फील करने के लिए वो लेते रहते हैं। सो ये जो एडिक्शन है ओपियोइड्स का हो सकता है। एंड ये यूजली जैसे कि मैंने आपको इलीगल का बताया कि इलीगल में रिक्रिएशन वे से, एक्सपेरिमेंटल वे से तैयार होता है। अब जो लीगल ड्रग्स हैं वो जैसे मैंने बताया डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी फॉर सम टाइम, बट लेटर ऑन वो लेते रहे, या फिर किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने बता दिया कि अच्छा ये ले लो आप, ये बेटर पेन किलर है, बट उसका साइड इफ़ेक्ट पता नहीं, तो वो लेते रहते हैं। लेटर ऑन क्या होता है, वो एडिक्ट हो जाते हैं। जब वो लेते नहीं हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, उनको वो थ्रेशोल्ड चाहिए होता है एंड दे कंटिन्यू टेकिंग इट एंड दे बिकम एडिक्टेड टू इट। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट? सिम्टम्स जो है अलग अलग एडिक्शन के, लाइक अल्कोहल एडिक्शन के अलग सिम्टम होते हैं, ड्रग एडिक्शन के अलग होते हैं, मैरिजुआना के अलग होते हैं। बट हम ओवरऑल एक देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है उनमें पाई जाती है। जैसे कि उनको लगता है कि ड्रग रेगुलरली लेने हैं, वो तो है ही। उनको लगता है कि डेली ड्रग लो, और डेली भी क्या, डेली भी कभी कभी सेवरल टाइम्स अ डे लेते हैं। दे हैव अ अर्ज कि वो ड्रग जो है उनके पास होनी ही चाहिए, उनके थॉट्स हमेशा उसी के अराउंड घूमते रहते हैं कि वो उनको मिल जाए, है ना। और ओवर द टाइम क्या होता है, उनको मोर एंड मोर ड्रग चाहिए होती है। अब यहाँ पे मैं ड्रग जो है बोथ इलीगल एंड लीगल ड्रग्स की बात कर रही हूँ, मैं हाशिश, गांजा, marijuana की भी बात कर रही हूँ, मैं लीगल ड्रग्स की भी बात कर रही हूँ। तो उनका क्या होता है मेन, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा, आज 2 गोली ली है, कल 1 गोली लेते थे तो आज 2 लेंगे, कुछ दिनों बाद कहेंगे अरे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, 4 लेंगे, 5 लेंगे, लाइक दिस। अगर पहले वो 5 ग्राम मैरिजुआना लेते तो उससे फ़र्क नहीं हो रहा, अब 10 ग्राम लेंगे, 15 ग्राम लेंगे, ऐसे करके वो डोज जो इंक्रीज़ होती रहती है। एंड ये जो लार्जर अमाउंट ऑफ ड्रग है दे कीप ऑन इंक्रीजिंग द लॉन्गर टाइम। एंड उनका एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उनके बिहेवियर में आ जाती है, वो है दे कीप अ सप्लाई ऑफ ड्रग। मतलब उनकी पूरे दिन की जोड़ गांठ इसी में रहती है कि उनका जो ड्रग है वो उनकी सप्लाई में रहे, उनके पास हो, उनके पास हमेशा रहे। वो जगह जगह छुपा के रखते हैं, बेड के नीचे, ड्रेसिंग टेबल में, बैग में, अलमीरा में, है ना, वो सीक्रेटिव प्लेसेस पे छुपा के रखते हैं। एंड दे स्पेंड देयर ऑलमोस्ट ऑल द मनी ऑन दिस। अगर इवन वो अफोर्ड नहीं कर पाते तब भी जो है वो मनी सारा अपना उसमें स्पेंड करते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनसे वो करनी काट लेते हैं, उनको वो नहीं करना होता।
है ना। एंड उन सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है, फैमिली से कट ऑफ हो जाता है, फ्रेंड्स से भी एबनॉर्मल बिहेवियर, न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो उनकी जो पूरी दिनचर्या है वो ड्रग यूज़ के अराउंड ही घूमती रहती है। इवन दो उनको पता होता है कि वो उनको साइकोलॉजिकल और फिज़िकल हार्म करती है, बट फिर भी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, दे आर इनएबल टू कंट्रोल दिस थॉट, क्योंकि वो ड्रग्स का जो इफ़ेक्ट है उन पे हावी हो जाता है। वो इतने स्तर पे गिर जाते हैं कि वो चोरी करना शुरू कर देते, दे स्टार्ट स्टीलिंग। इवन बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे जो अच्छे अच्छे घरों के होते हैं, टीनेज के होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, वंस दे गेट इनटू द ड्रग एडिक्शन, वो चोरी करने भी लग जाते हैं। आपको बहुत फेमस एग्जांपल भी पता है संजय दत्त का। सो एक अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी चोरी चकारी सब करने लग जाते हैं। दे गेट इंगेज इनटू द रिस्की बिहेवियर्स, रिस्की बिहेवियर जैसे कि फास्ट ड्राइविंग करना। इवन दे गेट इंटेंगल्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन एज वेल। एंड उनका जो स्पेंडिंग है, दे सारा जो अमाउंट है, टाइम है, रिसोर्स है, मनी है, वो ड्रग्स को रिकवर करने में लग जाता है कि उनको कैसे भी मिले। एंड जब उनको वो नहीं मिलता है तो तब उनको जो है बहुत हलचल सी होने लगती है कि वो उनको क्यों नहीं मिल रहा है, उनको मिलना ही चाहिए। और उनको अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। विड्रॉल सिम्टम लाइक हार्ट रेट तेज़ हो जाना, इरिटेबल हो जाना, भूख प्यास कुछ ना लगना, उनको बस ये लगता है कि बस वो ही चाहिए। तो ये जो है विड्रॉल सिम्टम्स भी हैं। कुछ लोग इतने विड्रॉल में जाते हैं कि उनको मेडिकल प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है। एंड ऐसे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो IV ड्रग एडिक्ट्स पे आ जाते हैं, दे बिकम प्रोन टू गेटिंग इन्फेक्शंस लाइक HIV एंड HBsAg, which is very brutal, which can make their life more hell. सो क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस है जो आप देख सकते हैं। यूजुअली जब बच्चे स्टार्ट करते हैं, जो टीनेजर वाले बच्चे होते हैं, वो कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं, जो कि उनके टीचर्स को और उनके फ्रेंड्स को और उनके पेरेंट्स को अगर वो ढंग से ऑब्जर्व करे तो पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा जो है गलत राह पे जा रहा है। जैसे कि प्रॉब्लम्स एट स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, वो स्कूल मिस करने लग जाएगा, उसको स्कूल स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसके जो ग्रेड अच्छे आते थे वो ग्रेड ड्रॉप करने लग जाएंगे, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो पेरेंट्स और टीचर्स को एक दूसरे से बात करनी चाहिए अबाउट दी टीनेजर, और जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है वैसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है फिज़िकल हेल्थ। उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है, बच्चा जो है बेडरूम में ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना, कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई मोटिवेशन नहीं, या तो वेट लॉस होगा या वेट गेन होगी। आईज़ जो है रेड होंगी, लेथार्जिक होंगी, थका हुआ लगेगा बच्चा। तो ये सिम्टम्स हैं, तो वन नीड टू इंट्रूड एंड फाइंड आउट कि बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, वो कर क्या रहा है। नहीं तो नेग्लेक्टेड अपीयरेंस, उसको अपने तैयार होने में, अच्छे कपड़े पहनने में, जो कि यूजुअली टीनेजर्स को होता है, अगर उस बच्चे को ये सब नहीं है तो ये सब चीज़ें इस तरफ इंडिकेट करती हैं। उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? उसके बहुत एग्जैगरेटेड एफर्ट रहेंगे कि उसके कमरे में कोई ना घुसे। वो नो एंट्री का बार लगा देगा कि उसके रूम में कोई ना जाए। क्यों? क्योंकि उसने जगह जगह छुपा रखा होता है। वो अपने फ्रेंड्स, जो उसके पुराने फ्रेंड्स हैं, उनसे कट ऑफ करेगा एंड उसके न्यू फ्रेंड्स हो जाएंगे, है ना। जो बच्चा पहले बहुत मिंगल होता था वो अब मिंगल नहीं होता है। तो ये सब अगर चेंजेस आते हैं तो इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए। मनी इश्यूज, सडनली क्या होता है, पहले बच्चा इतना पैसा नहीं मांगता था, अब सडनली क्या हर रोज़ 500 2000 मांग रहा है, और कुछ ना कुछ कह के बहाने कि आज बुक नहीं है, आज शर्ट नहीं है, आज मैम ने ये प्रोजेक्ट के लिए बोला है ये। और अचानक से घर से बहुत सारी चीज़ें चोरी होना, पैसे चोरी होना, वैल्यूबल चीज़ें होना, गायब हो जाना, ये सब बहुत ऑफनली होने लगता है। तो दिस इंडिकेट्स कि दिस थिंग नीड टू बी फाइंड आउट। हम डिस्कस करेंगे तो बहुत कॉमन जो एडिक्शन होता है मैरिजुआना का, हाशिश का, कैनबिस कंटेनिंग सब्सटेंस का। एंड यूजुअली ये कैसे अब्यूज़ किया जाता है? बाय द वे ऑफ स्मोकिंग, ईटिंग, इनहेलिंग, है ना, ये सब आपने देखा हो, वेपोराइजिंग। एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो टीनेजर्स हैं, दिस इज़ द फर्स्ट ड्रग दे ट्राई। उसके बाद और भी ट्राई करते हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट ड्रग दे ट्राई। एंड उसमें क्या होता है, एक सेंस ऑफ यूफोरिया, एक्साइटमेंट, दे फील, बोलते हैं अरे यही तो स्वर्ग है और कुछ नहीं है, इट्स हाइट। मैं आई हैव वर्कड इन ड्रग एडिक्ट सेंटर्स, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि 9 10 साल के बच्चे कहते हैं मैम कुछ नहीं है, यही तो है, आप ट्राई करो। तो ऐसा उनको हाई फील होता है कि अपनी माँ की चूड़ियाँ, अपने घर का TV रिमोट, चाहे कितनी भी गरीबी हो, वो सब बेच देते हैं।
सो दे हैव अ हाइटेंड सेंस ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड टेस्ट परसेप्शन, मतलब उनका जो परसेप्शन है ना बहुत हाइटेंड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट हो जाते हैं उनको। और ये स्टिमुलेंट विजुअल, ऑडिटरी, टेस्ट सब में होता है। उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो होता है बेस लाइन वो भी इंक्रीज रहता है, रेड आइज रहते हैं, ड्राई माउथ, ये साइड इफ़ेक्ट है ना। ये जब लेते हैं तो बहुत भूख लगती है उनको, बहुत प्यास लगती है। जब उनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है तो इनको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता है उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है। उनके जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, है ना। हैंड आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन जो है, लिख नहीं पाएंगे ढंग से ना, जो काम पहले बहुत अच्छे से करते थे वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द डिक्रीज कोऑर्डिनेशन। उनको कंसंट्रेशन और मेमोराइजिंग में भी बहुत डिफ़िकल्टी होने लगती है। रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाता है, एंग्जाइटी होती है, पैरानोइया, मतलब बहुत शकी मिजाज के हो जाते हैं, सब पे शक करते हैं, अपनी मम्मी पे भी शक करते हैं, भाई बहन फ्रेंड सब पे शक करना शुरू कर देते हैं। एंड कैनबिस की ऑर्डर आएगी उनके कपड़ों से, है ना। उनकी फिंगर टिप्स येलो दिखेंगी। देयर बी एग्जैगरेटेड क्रेविंग फॉर सर्टेन फूड्स अनयूजुअल टाइम, मतलब किसी पेक्यूलर फूड को लेके इतने एग्जैगरेटेड हो जाएंगे कि नहीं यही फूड चाहिए, और अनयूजुअल टाइम पे रात को 12-1 बजे उनको फूड चाहिए, ऐसे अनयूजुअल टाइम पे, ऐसे उनके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द ड्रग एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर एज एन इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत वर्थफुल रहेगा आपके लिए पर्सनली भी एंड एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, एंड ताकि ये जो चीज़ है हमारे जो टीनेजर्स हैं जो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं वो ना जाएं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स को समझें और वो अच्छी डायरेक्शन में चल पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।